हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम देकर बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। क्योंकि आज का जो आपका क्वेश्चन था पावर जनरेशन का, वो आपके रिवीजन क्लास का चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था। ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन न्यू थे, बाद बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो ऑलरेडी आपके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लगभग मैच किया था। और बाकी सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव भी सारा बहुत ही अच्छा था और ऑलरेडी हम क्लास में सारे क्वेश्चन को करवा दिए थे। तो आप लोग एक बार आंसर को मैच कर लीजिए कि कौन सा आंसर क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट है, और उसके बाद लास्ट में कुछ और हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम। डिस्चार्ज एंड टाइम की बात कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर रहा है। तो वो जो हमारा होता है वो कहाँ होता है, तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोग्राफ। क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाटर हैमर ऑकर्स इन। वाटर हैमर हमारा कहाँ होता है, तो पेनिस्टॉक में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सब प्रीवियस ईयर का है। कहता है कि फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, हाई हेड और लो डिस्चार्ज के केस में हम लोग कौन टरबाइन का उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो है वो पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की कहता है द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का है। तो ये हमारा देखिए सोलर, विंड और बायोमास, ये सब हमारा क्या है, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल हमारा क्या होगा, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भी पिछला साल पूछा हुआ था, मतलब प्रीवियस ईयर का था। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट रिलेबल। करा इन सब में से सबसे रिलेबल हमारा पावर प्लांट कौन सा है, तो वो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सोलर सेल इन ऑर्डर ऑफ। सिंगल सोलर सेल की बात अगर हम लोग करें वोल्टेज की, तो वो हमारा होता है, ये हमारा आपको बताए थे 0.5 वोल्ट से लेकर 0.6 वोल्ट तक होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ये दिया है ये करंट के रेंज में दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर वोल्टेज के रेंज में पूछा है। तो अगर करंट की रेंज की बात करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2.5 एम्पियर होता है। 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट, और यहाँ पर जो इसका करंट का रेटिंग होता है वो 2.5 एम्पियर होता है। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो अलग डाटा दिया है। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सुधारना चाहिए। दूसरा या तीसरा बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया है, लेकिन फिर भी डाटा को चेंज नहीं किया है। कहता है द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इन ब्राइट सनी डे। ब्राइट सनी डे में हमारा जो एनर्जी रेडिएट होता है सन के द्वारा, वो हमारा कितना होता है, तो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑलरेडी ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। कहता है बायोमास इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था। ये किस में था, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कहता है मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल इज प्रोपोर्शनल टू। मैक्सिमम विंड एनर्जी जो होता है वो हमारा स्क्वायर ऑफ रूट डायमीटर क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी एयर डेंसिटी और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हमारा ओवरऑल ऑल ऑफ दी अबव, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कहता है डाइवर्सिटी फैक्टर इज हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा हेल्पफुल होता है कंप्यूट करने के लिए क्या चीज़, पीक डिमांड, प्लांट कैपेसिटी, एवरेज लोड या यूनिट जनरेटेड इन किलोवाट आवर। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा किसके लिए होता है, तो प्लांट कैपेसिटी के लिए होता है। ये भी हम लोग कल ऑब्जेक्टिव में करवाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। कहता है कि इसमें से हमारा कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का। तो ये सब हमारा जो है, इट इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, ये सही है। इट रिड्यूसेस द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी सही है। इट रिड्यूसेस द प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, ये भी सही है। गलत क्या है, इट रिड्यूसेस द लोड फैक्टर, ये रिड्यूस नहीं करता, ये इंक्रीज करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट। एरिया अंडर जो लोड कर्व होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। लेकिन वहाँ पर इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी कंज्यूम्ड है। तो बहुत जगह में इसका जो राइट आंसर दिखा देता है वो हमारा एनर्जी कंज्यूम भी देता है, लेकिन इसका अगर ओवरऑल राइट आंसर देखा जाए तो हमारा यही होता है नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। तो इसलिए हम इसको जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको जो मार सकते हैं वो ए मार सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर है ये भी आप लिख लीजिए। ये हमारा होगा क्या, ये होगा नंबर ऑफ यूनिट जेनरेटेड। क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट जेनरेटेड, इसका जो होता है वो राइट आंसर होता है। बहुत बार जो है वो पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारा जेई के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है इन थर्मल पावर प्लांट पल्वराइजिंग कोल इज यूज फॉर। थर्मल पावर प्लांट में जो हम लोग पल्वराइज्ड कोल का उपयोग करते हैं, जो उसको हम लोग क्रशिंग करते हैं, पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं, क्यों किसके लिए करते हैं, रेडिएशन लॉस को कम करने के लिए या इंक्रीजिंग कैलोरीफिक वैल्यू। ये तो इंक्रीज नहीं करता और ना ही ये होता है, लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे तो वो उसका बर्निंग जो होगा वो बेटर होगा। तो ये देखिए नया क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था और अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कहता है कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट इज यूज टू कंडेंसिंग। ये भी आपको करवाए थे। तो ये क्या करता है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। इकोनोमाइजर की बात करें तो ये किसके लिए यूज होता है, तो ये हमारा फीड वाटर के लिए इकोनोमाइजर यूज होता है। ठीक है। रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी की बात करें स्टीम पावर प्लांट में, तो ये हमारा 30 से 45% के रेंज में होता है। अगर सिंगल में रहता तो ये 29%
मतलब ऑप्शन में रहता है तो थर्मल पावर प्लांट के, तो उसके इसमें 29% हमारा ओवरऑल देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर यूजुअली एम्प्लॉय, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारा क्या होता है, तो आपको बहुत ही अच्छा से कल बताए थे, वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम क्या होता है, तो ये न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो कर देता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करें, कहता है डीजल इंजन ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल इंजन जो हमारा होता है डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, वो यूजुअली हॉरिजेंटल होता है, सुपर चार्ज होता है, एयर कूल्ड होता है, या ऑफ स्लो स्पीड होता है। तो यूजुअली ये जो हमारा है वो सुपर चार्ज होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कहता है थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इन कंपेरिजन टू डेट ऑफ पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन के कंपेरिजन में डीजल इंजन का एफिशिएंसी जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो हायर होता है डीजल इंजन का एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन के कंपेरिजन में। तो ये हमारा जो भी क्वेश्चन आज 20 का 20 आपको पूछा हुआ था, ये सारे क्वेश्चन का हम राइट आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका कितना आंसर सही हुआ है। और थर्ड सेम के आप लोग स्टूडेंट हैं, पहली बार आप लोग टेक्निकल पेपर को दे रहे हैं, तो आज का पेपर में तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं हुआ होगा। कल के पेपर में आपको, अगला जो पेपर है नेटवर्क में, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि और हम जो है वो हम यूनिट नंबर 4 से आपको पढ़ाए हुए हैं, यूनिट नंबर 1, 2 और 3 हम नहीं पढ़ाए हैं। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 आपको राजकमल सर पढ़ाए हैं, तो आप लोग एक बार उनसे भी रिक्वेस्ट करिएगा, और हम ऑलरेडी उनको कह देंगे कि अगर हो सके तो यूनिट 1, 2 और यूनिट 3 का वो रिवीजन क्लास अपने प्लेटफॉर्म पर ज़रूर करवा देंगे। तो एक बार आप लोग भी अनुरोध करिएगा, सर से मैसेज करिएगा, तो वो लोग भी जो है, मतलब सर भी जो है वो आपको करवा देंगे। बाद बाकी जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा, जो ऐसे आप जितने में कि आप पास कर सकते हैं, जो अभी आपका बहुत ही एक्यूरेट टॉपिक है, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। अगर हम लोग अब यूनिट 1, 2 और 3 का मेरे पास कंटेंट तो बनाया हुआ है नहीं, तो कंटेंट जब हमारे पास है नहीं तो उसको पढ़ाने में हमको दिक्कत होगा, कंटेंट बनाने में हमको समय लगेगा, और समय अभी पता भी है आपको कि समय उतना ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो इसीलिए हम समय के अभाव के कारण, लेकिन फिर भी आपको जो है वो हम एटलीस्ट 6 मार्क्स का 3-4 क्वेश्चन डिक्टो आपको जिस तरीके का पूछेगा उस तरीके का क्वेश्चन को आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपका यूनिट 1, 2, 3 से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको भी हम देखेंगे। एटलीस्ट अगर हम जितना पढ़ा देंगे उतना तो ये तो होगा कि 70 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है उसमें आप लोग कम से कम 55 नंबर तक अप्रॉक्स में आप बना करके चले आइएगा, अगर हम 1, 2, 3 यूनिट को नहीं भी पढ़ाते हैं तो। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर हो पाया तो हम जरूर आपके लिए वो सब यूनिट को भी करवाएंगे, नहीं तो हम राजकमल सर को कह देंगे, वो आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस जो सेशन है इसको लाइक करके कितना सही हुआ वो कमेंट कर दीजिएगा, और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच। और अब तो आपको भरोसा हो ही गया होगा कि जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है और या जो चीज़ यहाँ पर रिवीजन क्लास में करवाया जाता है वो कितने इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से शेयर करके, भरोसे करके इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा रहने से हमारा जो है वो बेनिफिट नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉपर मोटिवेशन आपको मिलते रहता है कि नहीं, इतना स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतना स्टूडेंट को हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, कॉलेज के ग्रुप्स हैं, उनमें चैनल का लिंक को ज़रूर शेयर कर दें, और उन लोग से रिक्वेस्ट भी करें कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर अगर ज़्यादा रहता है तो मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। कल आपको कुछ ना कुछ जो है वो मिलेगा, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको जरूर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आपको हम कम से कम 3 साल का 4 साल का ऑब्जेक्टिव आपको प्रीवियस ईयर हम करवा देंगे सर्किट का, तो टेंशन नहीं लेना है। बाद बाकी आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, आपको जो है प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।